हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा साइंस में हमने सेकंड लेसन स्टार्ट कर रखा था और क्या नाम है चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में यूज हुई हैं ज़्यादातर। फर्स्ट क्या है आपकी, सोल्यूट। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्या आपकी सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम वाटर में या किसी भी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वो जो सब्सटेंस है हमारा वो क्या कहलाता है, सोल्यूट। जिस तरह से शुगर को आपने वाटर में डिजोल्व किया, मिल्क में किया, साल्ट को जूस में किया, इंक को किया, सैंड को किया, तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जिनको हमने वाटर में या किसी भी लिक्विड में डिजोल्व किया है, ये सब्सटेंस क्या कहलाएंगे आपके, सोल्यूट्स। These substances that are dissolved in water or any liquid are called solutes। क्लियर है बेटा। सेकंड डेफिनेशन है भैया आपकी सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है, जिस लिक्विड में, कोई भी ऐसी लिक्विड जिसमें हम इन सोल्यूट्स को या सब्सटेंसेस को डिजोल्व करते हैं, वो लिक्विड क्या कहलाएगी आपकी, सोलवेंट। दी वाटर और एनी लिक्विड, वाटर हो सकता है वो या और कोई भी लिक्विड, इन विच सब्सटेंसेज या सोल्यूट्स आर डिजोल्व, जिसमें उन सोल्यूट्स को, सब्सटेंसेज को डिजोल्व किया जाता है, वो सोलवेंट। क्लियर है बेटा। जिस तरह से वाटर या कोई भी लिक्विड है वो सोलवेंट होगा। फिर सोल्यूट और सोलवेंट को जब हम मिक्स कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या तैयार होता है भाई, एक सॉल्यूशन। यहाँ पर शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व किया, तो किसको डिजोल्व किया हमने, शुगर को, तो शुगर यहाँ पर क्या हो गया आपका, सोल्यूट। किस लिक्विड में डिजोल्व किया, वाटर में, तो वाटर यहाँ पर क्या हो गया आपका, सोलवेंट। दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो उससे हमारा क्या तैयार हो गया, एक सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है, डिपेंडिंग अपॉन दी सोल्यूट, कि किस तरह का हमने यहाँ पर क्या लिया है भाई, सोल्यूट लिया है। सोल्यूट का साइज कुछ भी हो सकता है आपका, लेस देन 1 नैनोमीटर अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन तैयार होगा। अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का सोल्यूट पार्टिकल का साइज होगा तो कैसा सॉल्यूशन होगा, कोलोइडल। और अगर 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा साइज होता है सोल्यूट पार्टिकल का तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन को डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूशन को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट है भाई हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स आप ऐड नहीं कर सकते एट दैट टेम्परेचर, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जिस सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स को डिजोल्व नहीं किया जा सकता तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस तरह से एक ग्लास ऑफ वाटर लिया आपने, एक पानी के गिलास के अंदर आपने पहले 1 टीस्पून डाली, 2 डाली, 3 टीस्पून डाली शुगर की, ठीक है भैया, साल्ट की, किसी भी सोल्यूट की आपने उसके अंदर ऐड करते रहे, तो लास्ट में जाकर के उस टेम्परेचर के ऊपर एक ना एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, उससे ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स को उसमें डिजोल्व नहीं किया जा सकता, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, दी सॉल्यूशन इन विच no more solutes can be dissolved at that temperature is called saturated सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा भाई आपका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है कि एक ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर शुगर डिजोल्व कितनी कर सकते हो आप, तो उसकी कुछ लिमिट है,
बियॉन्ड दैट लिमिट वी कांट ऐड मोर शुगर, उस लिमिट से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो और ज़्यादा शुगर उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते। तो उस स्टेज के ऊपर, उस टेम्परेचर के ऊपर वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व हम कर सकते हैं उस सॉल्यूशन में, लेकिन टेम्परेचर को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। इससे ऑपोजिट टर्म है भाई आपकी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट्स को आप क्या कर सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो। नहीं कर सकते तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर कर सकते हो डिजोल्व तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दी solution in which more solute particles can be dissolved at that temperature is called unsaturated solution। ठीक है बेटा, ठीक है भाई। जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ऐड नहीं कर सकते वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें ऐड कर सकते हैं वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है भाई। उसके बाद आती है भाई आपकी इसके अंदर कंसंट्रेशन। ठीक है भाई। कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, दी अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट सॉल्यूशन में, ठीक है भाई, कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएगी आपकी कंसंट्रेशन। यानी कि इसका किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कितना सोल्यूट है और कितना सॉल्यूशन है। वॉल्यूम मास हो तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और अगर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकलेगी आपकी कंसंट्रेशन। अगर हमने निकालनी है परसेंटेज में इसको, कंसंट्रेशन को, वैसे जनरली परसेंटेज में ही निकलती है, तो इसी के साथ जो अपना ऊपर था भाई परसेंटेज का आपको पता है, बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100, क्योंकि परसेंटेज कितने पे निकलती है 100 पे, तो वो क्या निकलेगी आपकी कंसंट्रेशन परसेंटेज। क्लियर है बेटा। एक और है आपकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है भाई आपकी, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, दी अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन तो क्या थी आपकी, दी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट सॉल्यूशन। पर यूनिट सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगी आपकी कंसंट्रेशन। इसी तरह से पर यूनिट सोलवेंट में जितने सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सोलवेंट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। इसी तरह सोल्यूबिलिटी को भी अगर हम किस में निकालते हैं भाई, परसेंटेज में, तो वही सेम हो जाएगी भाई, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट, और परसेंटेज है तो इनटू में क्या हो जाएगी 100। ठीक है भाई। तो 6 मेन डेफिनेशन हमने की है। सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है,
जो सब्सटेंस हम किसी भी लिक्विड में डिजोल्व करेंगे वो क्या कहलाते हैं आपके सोल्यूट। कोई भी लिक्विड जिसमें हम सोल्यूट को या किसी सब्सटेंस को डिजोल्व करेंगे वो लिक्विड क्या कहलाएगी आपकी सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है भाई, 3 टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। वो डिपेंड करेगा आपका साइज ऑफ द सोल्यूट। अगर आपका साइज ऑफ द सोल्यूट क्या है भाई लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है भाई, किसका साइज है भाई ये आपका सोल्यूट साइज। अगर सोल्यूट साइज क्या है आपका लेस देन 1 नैनोमीटर किसी भी सॉल्यूशन में तो ट्रू सॉल्यूशन होगा। अगर आपका साइज 1 नैनोमीटर से क्या होगा भाई 100 नैनोमीटर होगा तो वो कोलोइडल होगा। और अगर आपका सोल्यूट का साइज क्या हो जाएगा भाई मोर देन 100 नैनोमीटर तो वो क्या होगा सस्पेंशन। तो ये डिफरेंस लिख रखा है आपने, इसको लर्न करना, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन या इसको और हम क्या कह देते हैं भाई सोल, कोलोइडल और सस्पेंशन। नेक्स्ट डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन दी सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जिस सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट्स को डिजोल्व ना किया जा सके तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड है भाई आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिजोल्व किया जा सके उसी टेम्परेचर के ऊपर तो वो क्या कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर है भाई कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगी उसकी कंसंट्रेशन। परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन है सोल्यूट की तो कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, और अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोलवेंट में निकालते हैं तो वो क्या होगा सोल्यूबिलिटी। परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद आता है भाई एक और पॉइंट बता देता हूं आपको, वी कैन इंक्रीज द solubility of a solution by increasing its temperature। ठीक है भाई, अगर किसी भी सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है बेटा, क्या इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जिस सब आपने देखा होगा गर्म अगर कोई लिक्विड होती है, ठीक है, दूध है, मिल्क है, वाटर है, कुछ भी है, तो उसके अंदर शुगर या साल्ट डिजोल्व इजीली हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हायर द टेम्परेचर मोर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जितना ज़्यादा ठंडे पानी के अंदर जो शुगर है वो जल्दी से डिजोल्व नहीं होती, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब क्या है भाई, सोल्यूबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। मोर इज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, हायर इज इट्स सोल्यूबिलिटी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।